Good morning, brothers and sisters. भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग। If we can turn to 2 Corinthians chapter 3, आप निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय verses 5 and 6. और इसके 5वां और 6वां वचन। Here, Paul is telling to Corinthians, यहाँ पौलुस कुरिन्थियों को बता रहा है, not that we are adequate in ourselves, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है, or consider anything as if coming from ourselves. कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। So Paul was very concerned that nothing should come from himself. और पौलुस इस विषय में बहुत चिंतित था कि उसके अंदर से कुछ अलग, उसके अंदर से कुछ नहीं आना चाहिए। He was concerned that he should never trust in his own adequacy. और वो इस विषय में चिंतित था कि उसको कभी भी अपने आप की एक पर्याप्तता या अपने आप की क्षमता में निर्भर नहीं होना है। And he wanted to make sure that our adequacy is from God. और वो इस बारे में निश्चित होना चाहता था कि हमारी योग्यता परमेश्वर के द्वारा ही होनी चाहिए। In every situation in our life, this is something that we should keep in our hearts. हमारे जीवन के हर परिस्थिति में ये एक ऐसी बात है जो हमें याद रखनी है। We should not think that our adequacy is in ourselves. हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी जो योग्यता या पर्याप्तता जो है वो अपने आप में है, And trying to produce something with our own strength. और अपने ही सामर्थ्य से कुछ उत्पादित करने की हमें कोशिश नहीं करनी है। It will be equivalent of Abraham producing Ishmael. ये बिल्कुल उसी के बराबर हो जाएगा जैसे अब्राहम ने इश्माइल को उत्पन्न किया। But we should desire to find our adequacy in God. पर हमारी ये चाहत होनी चाहिए कि हमें अपनी पर्याप्तता या सक्षमता हमें परमेश्वर में खोजनी है। And in the next verse, he is saying that we are servants of the new covenant. अगले वचन में वो कहता है कि हम नई वाचा के सेवक हैं, And it is God who made us adequate as servants of the new covenant. और परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। And there is one important remark that he is saying that the letter kills. और एक बहुत जरूरी वाक्य वो यहाँ कहता है कि क्योंकि शब्द मारता है, But it is the spirit which gives life. पर आत्मा जिलाता है या जीवन देता है। So we are servants of the new covenant. We are not servants of the letter. That's what he's saying. और वो कह रहा है कि हम नई वाचा के जो सेवक है, हम शब्द के सेवक नहीं है, We are servants of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के सेवक हैं। Because Paul understood letter means it is a knowledge at our understanding level. क्योंकि पौलुस इस बात को समझ गया, शब्द का अर्थ है हमारी बुद्धि के स्तर पर समझना, किसी बात को समझना। We may be knowing many truths. शायद हम काफी सत्यों के विषय में जानते हैं, उनका ज्ञान रखते हैं, We may understand many things. हम काफी बातें समझते हैं, We can explain many things. हम काफी बातें दूसरों को सिखा सकते हैं, But that knowledge can kill. पर वो जो ज्ञान है वो मृत्यु ला सकता है। In other words, it need not necessarily impart life. दूसरे शब्दों में ये जरूरी नहीं कि ज्ञान हमें जीवन की ओर ले जाए, But it is the spirit which gives life. पर वो आत्मा है जो हमें जीवन प्रदान करता है। So this an earnest desire is required in our life that we are not ministers of knowledge. और इसलिए हमारे जीवन में ये एक बहुत वास्तविक इच्छा और चाहत होनी चाहिए कि हम ज्ञान के सेवक न बन जाए। We should desire to be ministers of the spirit which can impart life to others. हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्मा के सेवक होना है जिसके द्वारा दूसरों को जीवन मिलेगा। So especially those who has responsibility and those who share in the meetings. विशेषकर हम में से जिनकी जिम्मेदारी है और जो सभाओं में बांटते हैं, There's a great necessity that we never boast in our knowledge or understanding. एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारी ज्ञान या हम कितना समझ गए हैं इस बात में हम घमंड ना करें, Or in our preparation or any such a thing. या हमारी जो तैयारी है या ऐसी कोई भी बात। We should be ministers of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के सेवक होना है।
In the something similar, Paul is telling in 1 Corinthians chapter 8, verse 1 also. पौलुस ऐसी ही एक बात पहला कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय के पहले वचन में भी कहता है, Knowledge makes one arrogant. और ज्ञान से जो है वो बस घमंड उत्पन्न होता है। Even knowledge about the Bible can make us arrogant. और बाइबल का ज्ञान भी हमें घमंडी बना सकता है। We can think that, see, I know much better. This brother, this sister, they are not understanding. और हम ये सोच सकते हैं कि मैं तो ज्यादा बेहतर हूँ, ये भाई ये बहन ये तो इस बात को नहीं समझते। And it can be more a problem those who are a little intelligent, we can understand things. और ये ज्यादा समस्या उन लोगों को हो सकती है जो थोड़े पहले से ही बुद्धिमान है, जो बातें आसानी से समझ जाते हैं। The understanding of the Bible can make us arrogant or proud. बाइबल की समझ हमें घमंडी बना सकती है। So that is what happened to Pharisees. और यही फरीसियों के साथ हुआ। They understood things very well. वो बातें बहुत अच्छे से समझ गए थे। They explained the scripture very accurately. वो बाइबल को बहुत ही सही तरीके से उसको समझा पाते थे। But Jesus had to tell others, you do what they say, but you don't do what they are or what they do. पर यीशु मसीह ने दूसरों को कहा कि वो जो करते हैं उसको तुम करो, पर वो जैसे है, वो जो है और जैसे जीते हैं उसका अनुसरण मत करो। Because what Paul is telling, knowledge makes us arrogant, but it is love which edifies others. क्योंकि पौलुस कहता है घमंड जो है हमें, ज्ञान जो है हमें घमंडी कर देता है, परंतु प्रेम बाकियों में उन्नति लाता है। And if anyone thinks that he knows anything, he has not learned enough. That is the meaning. और उसका अर्थ यह है, यदि कोई समझे कि वो कुछ बातें समझ गया है, उसका असली अर्थ यह है कि वो वाकई में काफी बातें नहीं समझा है। A humble person will say, I only know in part. एक नम्र व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि मैं बस थोड़ा सा ही जानता हूँ। So that is a good thing. We should never boast even in our knowledge. और ये एक बहुत जरूरी बात है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान में भी घमंड नहीं करना चाहिए, Including knowledge of the scriptures. वो बाइबल का ज्ञान ही क्यों ना हो। Because it is a spirit which gives life. क्योंकि वो आत्मा है जो जीवन देता है। And it is love which will edify others. और वो प्रेम है जिसके द्वारा दूसरों को उन्नति मिलती है। So that is why Paul is telling, I have no confidence in my flesh. और इस वजह से पौलुस कहता है कि मैं अपने देह में कोई हियाव नहीं रखता। I put no confidence in my own flesh. मेरे अपने देह में, अपने शरीर में मैं कोई भी हियाव नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता। Yeah. In a humanly speaking sense, Paul had many things. If he wanted, he could have boasted about. मानवीय रूप से देखा जाए तो पौलुस के पास ऐसी कई बातें थी जिसके विषय में वो बड़ाई कर सकता था। He was extremely a smart person. वो बहुत ज्यादा होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति था। When we read the scripture that he wrote, is very high level of intelligence. He had that understanding. और उसने जो बाइबल के पत्रियों को लिखा है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उसकी जो बुद्धिमानी थी वो बहुत ही उच्च स्तर का था, बहुत उच्च स्तर की उसकी समझ थी। And according to his light, he lived even a blameless life according to the old covenant. और पुरानी वाचा के अनुसार जो उसको ज्योति प्राप्त हुई थी, वो बिल्कुल निर्दोष जीवन जिया था। And but he said, I put no confidence in my flesh. पर उसने कहा कि मैं अपने देह में कोई भरोसा नहीं रखता। That's there in Philippians chapter 3 verse 3. वो है फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 3 वचन में। Our own self can be very conceited and deceptive. क्योंकि हमारा अपना स्वयं जो है वो बहुत ज्यादा घमंड से फूल जाता है और हमको धोखा दे सकता है। We know that in that Jesus explained about the prayer of a Pharisee and a tax collector. हम जानते हैं यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कैसे एक फरीसी ने प्रार्थना की और एक चुंगी लेने वाले ने किस प्रकार प्रार्थना की। That is in Luke chapter 18 verse 9 onwards. और वो लूका 18 उसके 9 वचन से आगे है। So he's saying that some people who trusted in themselves. और वो कहता है कि उसने ये दृष्टांत ऐसे कुछ लोगों को कहा जो अपने आप में भरोसा करते थे। So their trust is not in God or something received from God. Their trust is in themselves.
और उनका भरोसा परमेश्वर में नहीं है या परमेश्वर से प्राप्त की हुई कोई चीज में नहीं है, बल्कि उनका भरोसा अपने आप में है। And they are especially trusting in themselves that they were righteous. और विशेषकर वो इस बात में अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वो धर्मी है। They had a good testimony before others. दूसरों के सामने उनकी एक अच्छी गवाही थी। Their life before people were perfect. लोगों के सामने जो उनका जीवन था वो बिल्कुल सिद्ध था। They give lot of care in their external life. उनके बाहरी जीवन पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। So as a result, they trusted in themselves that they are righteous. और इसके परिणाम स्वरूप वो अपने आप में भरोसा करने लगे कि वो खुद धर्मी है। But on the other hand, they viewed others with contempt. दूसरे शब्दों में वो दूसरों को तुच्छ जानते थे। And they were boasting in their external life. और उनके बाहरी जीवन में वो घमंड कर रहे थे। And they were comparing themselves with others and they were despising them. और वे अपनी तुलना दूसरों से कर रहे थे और दूसरों को तुच्छ जान रहे थे। And this Pharisee and tax collector, while praying, और ये फरीसी और चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना कर रहे थे, the Pharisee was praying to himself. ऐसा लिखा है कि फरीसी अपने मन में, या इंग्लिश में लिखा है अपने आप से प्रार्थना करने लगा। Even though he is addressing God, it is recorded that he was actually praying, talking to himself. यद्यपि वो सोच रहा था कि प्रार्थना परमेश्वर के पास कर रहा है, पर ऐसा लिखा है कि वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा था। Because he was so conscious about his own knowledge of the scriptures. क्योंकि उसके बाइबल के ज्ञान के विषय में उसको बहुत ज्यादा मानो एक घमंड था। And he was so conscious about his own external righteousness. और उसका पूरा ध्यान अपने ही बाहरी धार्मिकता के ऊपर था। And he determined in his heart that he is much better than others. और उसने अपने हृदय में इस बात का निश्चय कर लिया था कि वो दूसरों से बेहतर है। And he looked down on others. और इसलिए वो दूसरों को कम समझता था, तुच्छ जानता था। And what is he praying? और अब वो क्या प्रार्थना करता है? God, I thank you that I am not like other people. हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ। We can ask at this point, look at our own life. Have you ever thought that, secretly thought, I am not like other people? और हम इस समय रुककर अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, क्या कभी अपने जीवन में हमने गुप्त रीति से भी ये सोचा है कि मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ? I am not like that brother, I am not like that sister. मैं उस भाई जैसा नहीं हूँ, मैं उस बहन जैसी नहीं हूँ। I am not like my wife, I am not like my children. मैं अपने पत्नी जैसे नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों जैसा नहीं हूँ। We are examples of Pharisees if we think like that. अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम फरीसियों का एक उदाहरण है। And he's saying, I am not like the swindlers, adulterers, and I am not even like this tax collector. He is pointedly saying that tax collector who was praying by his side. और वो कहता है, मैं ना दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय, व्यभिचारी नहीं, और उस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ जो उसके बगल में खड़ा था। And the external things he was doing, he's declared, I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. और जो बाहरी बातें थी उसके विषय में वो कहने लगा कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। And so external righteousness he is declaring, he is very much conscious about it, and he thinks that he is accepted before God. और उसके बाहरी धार्मिकता की वो घोषणा कर वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने स्वीकारा गया हूँ। But the tax collector, standing at some distance away, was even unwilling to lift his eyes to heaven. पर चुंगी लेने वाला जो था वो दूर खड़े होकर अपनी आंखें भी वो स्वर्ग की ओर नहीं उठाना चाहता था। He was broken and conscious about his own life. वो बिल्कुल टूटा हुआ था और अपने ही जीवन के विषय में वो सोच रहा था। He was conscious about his own hidden sins. वो इसी विषय में उसको ज्यादा ज्ञान था कि अपने उसके गुप्त पाप क्या है। His actual life, which was hidden from outside others. उसका असली जीवन जो बाहरी लोगों से छिपा हुआ था। And he was beating his breast and saying, God be merciful to me, the sinner. और वो अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। So a truth of somebody knowing God is, और एक सत्य की कैन यू रिपीट अंकल? one truth that if we know God well,
और एक सत्य जो होगा, अगर हम परमेश्वर को वाकई में अच्छे से जानते हो तो the more we know God, the more we closer up to God. जितना अधिक हम परमेश्वर को जानते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं। We will humble ourselves knowing that how far we are. फिर हम अपने आप को ये जानकर नम्र कर लेंगे कि हम वाकई में कितने दूर है। So, and this tax collector is praying, be merciful to me, I am the sinner. और ये चुंगी लेने वाला इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। As if there are no other sinners in the world. और ऐसे प्रार्थना कर रहा है मानो दूसरे पापी है ही नहीं संसार में। He is thinking that I am the only sinner in the world. और वो सोच रहा है कि इस पूरे संसार में मैं इकलौता पापी हूँ। And it's recorded that this man went to his house justified rather than that Pharisee. और यहाँ बाइबल में लिखा है कि ये व्यक्ति अपने घर धर्मी ठहराया जाकर घर गया, दूसरे व्यक्ति की तुलना में, फरीसी की तुलना में। And Jesus concluded that everyone who exalts himself will be humbled. और यीशु मसीह अंत में ये कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। We should never forget this. Whenever we see a tendency to exalt ourselves above others, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, जब कभी हम हमारे अंदर ये इच्छा, ये भावना को देखें कि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा बनाना चाहते हैं, when we think that we know better than others, जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, we have righteousness better than others. हमारी धार्मिकता दूसरों के धार्मिकता से बेहतर है, When we are character, our life is better than others. और जब हमारा चरित्र और हमारा जीवन दूसरों से बेहतर है, Like that, if you subtly exalt ourselves, God will humble us. इस प्रकार अगर किसी भी तरीके से हम अपने आप को बड़ा कर रहे होंगे तो परमेश्वर हमें नम्र करेगा। But those who humbles himself will be exalted. पर जो अपने आप को छोटा बनाएगा या नम्र करेगा, उसको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। God can give grace only to those who are humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह सिर्फ दीनों को और नम्र लोगों को ही दे सकता है। So we should never be tired of looking at our own life and see our own need to humble ourselves. और हमें इसलिए कभी इस बात से नहीं थकना है कि हम अपने आप के जीवन को देखें, अपने आप को नम्र करें। And if we humble ourselves, God will exalt us. और अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। Instead of we exalting ourselves, let God exalt ourselves. इसके बजाय कि हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, परमेश्वर को हमें ऊंचा उठाने दे। If God exalts ourselves, nobody can put us down. अगर परमेश्वर खुद हमें ऊंचा उठाएगा तो कोई हमें नीचे नहीं कर पाएगा। We see an incident in Luke chapter 5. हम एक घटना लूका 5 में देखते हैं। While Jesus was speaking to people by the seashore, जब यीशु मसीह उस समुद्र के किनारे खड़े रहकर लोगों से बात कर रहा था, then he found there was a boat and he sat on the boat. और उसने वहां एक नाव को पाया और उस नाव में बैठ गया। And then he spoke to the people. और फिर वो लोगों से बात करने लगा। And at that time he told Simon Peter. और तब उसने शमौन पतरस से बात कही। After finishing his speech. उसका संदेश खत्म करने के बाद। That is in Luke 5 verse 4. वो है लूका 5 उसका 4था वचन। Put out into the deep water and let down your nets for a catch. गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। So what is Simon Peter replying? और शमौन पतरस उसको क्या उत्तर देता है? Master, we worked hard all night and we caught nothing. हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। पर at your word I will let down the nets. तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। So even though Peter accepted his failure, he toiled very much and recognized the entire night he caught nothing. और यद्यपि पतरस अपनी असफलता को जान लेता है कि उसने रात भर कड़ी मेहनत करके भी कुछ उसके हाथ नहीं लगा है, but he was humble enough to listen to Jesus and at his word try once again. और वो फिर भी इतना नम्र था कि यीशु मसीह की बात मानकर यीशु मसीह के कहने पर एक और बार कोशिश करने के लिए वो तैयार था। And we know when this happened, they enclosed a great quantity of fish
and their nets began to break. और हम जानते हैं कि जैसे उसने ये किया तो बहुत मछलियां उन्होंने पकड़ ली और वो जाल जो है वो फटने लगे। And Peter had to take the help of his partners, and 2 boats were filled with fish. और पतरस को दूसरों को बुलाना पड़ा, अपने साथियों को बुलाना पड़ा और 2 नाव जो है वो मछलियों से भर गई। So when Peter saw this in his life, he's telling to Jesus. और जब पतरस अपने जीवन में इस बात को देखता है तो वो यीशु को कहता है, Actually, he fell down at the feet of Jesus. और वो यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा। And he's saying, that is in Luke 5 verse 8. और वो है लूका 5:8 में, Go away from me, Lord. और पतरस कहता है, हे प्रभु मेरे पास से जा। He could not stand the presence of Jesus there. वो यीशु मसीह की उपस्थिति को वहां सहन नहीं कर पा रहा था। And his reason is saying, for I am a sinful man. और उसका कारण क्या वो कहता है कि मैं पापी मनुष्य हूँ। So when he saw Jesus, he became conscious about his sinful nature. और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो अपने ही पापमय स्वभाव के विषय में उसको जान पड़ गया। And he remembered his unworthiness. और अपनी अयोग्यता उसको स्मरण आ गई। See, many people, when they are blessed, what is a thought going through their mind? देखिए, कई लोग जब आशीषित होते हैं, कौन सा विचार उनके मन में जाता है? I am better than others. मैं दूसरों से बेहतर हूँ। God answers my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। God has honored my righteousness. परमेश्वर ने मेरे धार्मिकता को आदर किया है। Very often we think, when we are blessed, that is, we tend to think God is pleased with us. कई बार जब हम आशीषित होते हैं, हम यही सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। But Peter did not pretend like that. पर पतरस ने ऐसा कोई दिखावा नहीं किया। He did not pretend that he deserved it or he was entitled for such a blessing. उसने ऐसा कोई दिखावा नहीं किया कि वो इस आशीष के पात्र था या वो इस आशीष के योग्य था। So he said, Lord, I cannot stand your presence. I can't. Please go away from here. I am a sinful man. और पतरस कहने लगा कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति को सहन नहीं कर पाता, तू यहाँ से निकल जा क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। So that's a good attitude when you are blessed, when you are used by God, when we see God's favor upon us. That is a good thought to have in our hearts. और ये एक बहुत अच्छा रवैया है, हम रख सकते हैं इसको कि जब हम आशीषित होते हैं, जब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है तो ये विचार हम अपने मन में रख सकते हैं। I am not worthy. मैं इसके योग्य नहीं हूँ। I am not entitled for this blessing. इस आशीष के मैं पात्र नहीं हूँ। I am not worthy to receive this. मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इसको प्राप्त करूँ। I am a sinful man. मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। We can see the somewhat similar thing in John chapter 21 also. ऐसी ही एक बात हम यूहन्ना उसके 21 अध्याय में भी देख पाते हैं। When Peter, after Jesus was resurrected, when Peter again went back for fishing. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब पतरस फिर एक बार मछलियां पकड़ने जाता है, Entire night he toiled again. He again did not caught anything. फिर एक बार उसने रात भर मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं उसके हाथ लगा। And Jesus came to the seashore that early morning. और बहुत भोर यीशु मसीह उस समुद्र के किनारे आया। And he said, cast the net on the right hand side of the boat, and you will find a catch. और वो कहता है, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। So they cast the net on the right side, and there again he got such a haul of fish which they had never seen in their life. और फिर एक बार उसने नाव के दाहिनी ओर जाल को डाला और इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी जो उन्होंने जीवन भर ये कभी नहीं देखा था। So when I read and meditated, a deep impression formed in my heart. जब मैं इसको पढ़ा और मैंने उस पर मनन किया, एक बहुत गहरी बात मेरे हृदय में बैठ गई। I should never rely on my own skills or abilities. मुझे कभी भी अपनी क्षमताओं पर या मेरे पास जो क्षमता है उस पर निर्भर नहीं रहना है। I should never trust in my own God-given abilities. जो क्षमताएं परमेश्वर ने मुझे दी है उन पर भी मुझे निर्भर नहीं होना है। Most important thing in my life is listen to Jesus. मेरे जीवन की सबसे जरूरी ये बात है कि मैं यीशु को सुनूं। Listen to Jesus and take action. यीशु मसीह को सुनूं और मैं कुछ कदम उठाऊं। So when Peter was so confident about his own abilities in fishing, he toiled the entire night, and the result we saw, he did not catch anything.
और जब पतरस को अपनी ही मछली पकड़ने की क्षमता में इतना भरोसा था, उसने रात भर कोशिश करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला, यही परिणाम हुआ। But when he listened to the voice of Jesus and obeyed him, it made a lot of difference. पर जब उसने यीशु मसीह की आवाज सुनकर यीशु मसीह की आज्ञा मानी, तो इससे बहुत बड़ा एक अंतर आया, एक फर्क पड़ा। This is something which always we should remember in our hearts. ये ऐसी बात है जो हमेशा हमें अपने हृदयों में याद रखनी है, Yeah, especially when we are good at certain things. विशेषकर जब कुछ बातें करने में हम अच्छे होते हैं। We all are good in something compared to others in some areas. किसी न किसी क्षेत्र में दूसरों की तुलना में हम सब अच्छे हैं, But our normal tendency is to be overconfident about it. पर आम तौर पर हमारी ये एक रवैया बन जाता है कि इस विषय में हम ज्यादा ही भरोसा करने लगते हैं। But a godly man will not trust even that God given ability. पर एक ईश्वरीय व्यक्ति उसके परमेश्वर द्वारा दिए गए क्षमता में भी भरोसा नहीं रखेगा। You will reckon that it's after all given by God. हम इस बात को पहचान सकते हैं कि आखिरकार इसको परमेश्वर ने मुझे दिया है, He can take it away also. वो उसको वापस निकाल ले सकता है। I'd rather give glory to God. इसके बजाय मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा। But most important thing is listening to Jesus and obeying him. पर सबसे जरूरी बात है यीशु मसीह को सुनना और उसकी आज्ञा मानना। Something in my life for several years which the Lord had impressed in my heart, I wish to share. कुछ बातें जो कई सालों पहले परमेश्वर ने मेरे हृदय में उसको बिल्कुल गहरे पर रखा था, उसको मैं बांटना चाहता हूँ। That is about the need to abide in Jesus always. और वो है इस जरूरत जो हमारी है कि हम हर समय यीशु मसीह में बने रहे। Jesus told that very clearly in John chapter 15. और यीशु मसीह ने इसको बिल्कुल स्पष्टता से यूहन्ना के 15 अध्याय में कहा। He gave the clear example, just like a branch abides in the vine, the same way you learn to abide in me. उसने बिल्कुल एक स्पष्ट उदाहरण दिया, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, वैसे तुम मुझ में बने रहो। Because a branch, once it is separated from the tree or vine, it has no value, it will wither and it cannot do anything. क्योंकि एक डाली जब उस पेड़ से या उस दाखलता से अलग हो जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, वो सूख जाएगी। It is such a simple that even a child can understand that. ये इतनी आसान बात है कि एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। Once a branch is cut, separated from the tree, it is good for nothing. एक बार एक डाली को काट दिया जाए और दाखलता से अलग हो जाए तो फिर वो किसी भी काम की नहीं। This is something which the Lord wanted to teach all of us. ये एक ऐसी बात है जो प्रभु हम सबको सिखाना चाहता है। Jesus told that in John 15 verse 5. और यीशु मसीह ने इसको यूहन्ना 15 उसके 5 वचन में कहा, I am the vine, you are the branches. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। When you abide in me and I in you, you will bear much fruit. जब तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूँ, तब तुम अधिक फल लाओगे। When we really abide in Jesus, there is no limit for our fruit bearing. जब हम सचमुच यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हम कितना फल ला सकते हैं, इस बात पर कोई सीमा नहीं है। We abide in Jesus and Jesus abiding in us. हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और यीशु मसीह हम में बना रहता है। So what Jesus told about towards the end of that sentence is really spoke to me very powerfully. और जो यीशु मसीह ने उस वाक्य के अंत में कहा, उसने सचमुच बहुत सामर्थ्य से मुझसे बात की। Without me, you can do nothing. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So I'm so grateful that the Lord was merciful enough to teach me that. और मैं बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर इतना दयावान था कि उसने मुझे इस बात को सिखाया। I never want to forget that in my life till the end of my life. मैं अपने जीवन में कभी इसको नहीं भूलना चाहता, मेरे जीवन के अंत तक। Without Jesus, I can do nothing. यीशु मसीह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। So when I realized this is what I want to say, Lord, I don't want to even try doing anything without you. और जब मैं इस बात को समझ गया तो फिर मैं यीशु को कहने लगा कि प्रभु, मैं कोशिश भी नहीं करना चाहता तेरे अलावा, तुझसे अलग होकर कुछ करने की। So dear brothers and sisters, I really wanted this a secret of Christian life. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच मैं चाहता हूँ कि हम समझे कि ये मसीह जीवन का भेद, मसीह जीवन का रहस्य है। Just like a branch
abiding in the tree, seek to abide in Jesus. जैसे एक डाली उस पेड़ में बनी रहती है, वैसे हम भी कोशिश करें कि हम यीशु में बने रहें। Our life away from Jesus, outside Jesus, is like a branch cut from a tree. यीशु मसीह से दूर होकर हमारा जीवन बिल्कुल उस डाली के समान होगा जो उस पेड़ से काट दी जाती है। However strong that branch is, however it is looking good, वो कितनी भी मजबूत दिखने वाली क्यों ना हो, वो डाली कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, once it is cut from the tree, it cannot do anything. एक बार उसको पेड़ से काट दिया जाए फिर वो कुछ नहीं कर सकती। So this our greatest need is learning to understand truth. हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है, जरूरत यही है कि हम इस सत्य को समझें। Just like that branch has no life away from the tree, we should understand without Jesus, I can do nothing. जैसे उस दाखलता से अलग होकर उस डाली के पास कोई भी जीवन नहीं होता, तो हमें इस बात को समझना है यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। On the other parallel side of it, Paul is telling something, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और इसी के साथ दूसरा हिस्सा ये भी है कि पौलुस कहता है मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So those who are really trust in the Lord, they have no limit. They can do everything. और इसलिए जो सचमुच प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। That is why God is sometimes able to use people who think, what is their value? What are they? But God can use them because their entire trust is in God. और इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है जो उनके पास कोई क्षमता नहीं है, वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते, पर उनका भरोसा प्रभु में है। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I want to share something written in Deuteronomy chapter 8. और व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय में कुछ लिखा है, उसको मैं बांटना चाहता हूँ। This in the background when an encouragement or a warning which the Lord was giving to the children of God. और ये एक संदर्भ इसका ये है कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों को एक प्रोत्साहन और एक सावधान होने के लिए कह रहा था। When they reached their promised land and they started seeing God's blessing in their life. एक बार जब वो उस वचन वायदे के भूमि में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के आशीष उनको देखने लगते हैं, they start building their house and they started to settle down there. और वहां अपने घरों को बांधने लगते हैं और वहीं रहने लगते हैं। Things are getting better. और उनके जीवन में परिस्थितियां बेहतर होती जा रही है। They started seeing the fruit of their own labor. और अपने हाथों की मेहनत का फल वो देखने लग रहे हैं। They started seeing the fruit of their labor, the grains and fruits and flowers, everything. It brings great joy when we see the fruit of our labor. उनके हाथों के मेहनत का फल वो देख रहे हैं, जब सारे फल और फूल और सब कुछ जो उन्होंने बनाया, और हमें भी बहुत आनंद मिलता है जब हमें अपने मेहनत का फल मिलता है। And when their herds and their flocks multiply. और जब उनके जो भेड़ बकरियां हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं संख्या में। They started gathering silver and gold in the promised land. और वो उस वायदे के भूमि में सोना चांदी इकट्ठा करने लगते हैं। Nothing wrong when we receive those things from the Lord. ये सारी बातें जब हम प्रभु से प्राप्त करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। But there the Lord is reminding them, make sure that your heart does not become proud. पर फिर प्रभु उनको बुलाता है, याद दिलाता है, जब ये होगा तो इस बात को सुनिश्चित करना कि तुम्हारा हृदय घमंड से ना भर जाए। Deuteronomy chapter 8 verse 14. व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 14 वचन। Don't forget the Lord you brought you from the land of Egypt, the land of slavery. और इस बात को नहीं भूलना कि परमेश्वर यहोवा ने तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। And verse 17. और 17 वचन। Never tell secretly in your heart that my power and my strength of my hand made me rich. और कभी गुप्त रीति से अपने हृदय में भी ये मत सोचना कि मेरे संपत्ति, मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मैंने ये सब प्राप्त किया है। In any area where things are getting better, we have to be very careful. हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां चीजें बेहतर होते जा रही है, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। There's a danger of exalting ourselves or boasting about it.
फिर एक खतरा होता है कि हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं या उसके विषय में घमंड करते हैं, thinking that God blessed me because I am better than others. या हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी क्योंकि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। And God has blessed the labor of my hand, परमेश्वर ने मेरे हाथों की मेहनत पर आशीष भेजी है, even taking a credit, boasting about even that hard labor. और हमने जो मेहनत की उसका भी श्रेय हम लेने लगते हैं। And don't forget to remember it is God who gave power. और कभी इसको नहीं भूलना कि परमेश्वर है जिसने हमें उस सामर्थ को दिया। Never foolishly imagine that your own hand earned all those. कभी मूर्खता से ये कल्पना मत करना कि अपने ही हाथों से तुमने इन सबको कमाया है। Learn to give glory to God who gave that favor or blessing. परमेश्वर को महिमा देना सीखो जिसने तुम्हें वो कृपा दृष्टि की और उस आशीष को दिया। I just want to close by reading a verse in 1 Timothy chapter 6 verse 17. पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 17वां वचन पढ़कर मैं अंत करना चाहता हूँ। There it says that the necessity for trusting God in all situations. और वहां लिखा है परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखने की क्या हमारी जरूरत है। In the times of our abundance and in the times of our shortage. और जब हमारे पास बहुतायत होता है और जब हमारे पास चीजों की कमी होती है। A godly man will always set his eyes on the Lord. एक ईश्वरीय व्यक्ति हमेशा अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएगा। And he says that never fix your hope on the uncertainty or riches. और वो कहता है कभी भी इस संसार के चंचल धन पर अपनी आशा मत रखो, But set your hope on God, who richly supplies all things to enjoy. पर अपनी आशा परमेश्वर पर रखो जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। So when you understand God as a loving Father who richly supplies all things to enjoy. और जब हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला पिता है और हमें सारी बातें बहुतायत से देता है कि हम उसका आनंद उठाएं, We'll never find a reason for taking pride in any labor or anything in ourselves. फिर हम कोई अवसर नहीं पाएंगे कि किसी मेहनत में हम घमंड करें या अपने आप में हम घमंड करें। We'll recognize that our adequacy is not in ourselves. हम ये पहचान जाएंगे कि हमारी योग्यता, हमारी पर्याप्तता अपने आप में नहीं है, But our adequacy is in God. पर हमारी पर्याप्तता परमेश्वर में है। I can do nothing without Jesus. मैं यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं कर सकता। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. मैं सब बातें मसीह के द्वारा कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। Amen. आमीन।